नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है अभी हम जो खड़े हैं रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर खड़े हैं और आपको बताएं कि आज भाजपा नेता डॉक्टर टेक बल्लभ ने ज्ञापन दिया है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब को उन्होंने क्या ज्ञापन दिया है, आइए जानते हैं और उन्होंने क्या कहा है। किस मामले में आपने ज्ञापन दिया है, जरा बताइए। मैं वैद्य टेक वल्लभ महाकाल रामेश्वर धाम फिरोजपुर भारापुर का अध्यक्ष आज इस बात से आहत हुआ और हमारे जितने सदस्य हैं उनसे मंत्रणा हुई। ये सब लोग सदस्य यहाँ पर आए हैं हमारे साथ और हमने बहुत सारे लोगों के सिग्नेचर करा करके इस ज्ञापन को माननीय एसडीएम महोदय को दिया है कि और राष्ट्रपति महोदय को इस बात से हमने ये ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय के द्वारा कि हमको ये न्याय दिलाना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कुछ कहा है वो अभद्र टिप्पणी में आता है और अभद्र टिप्पणी किसी पर भी किसी को करने का कोई अधिकार नहीं है। ये दुस्साहस है जो उन्होंने किया है। और रामचरितमानस केवल एक किताब मात्र नहीं है, हमने ज्ञापन में भी लिखा है कि वो ग्रंथ मात्र नहीं है, वो भारतीय संस्कृति की, हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की धरोहर है और सब हिंदू समाज की, भारतवासियों की आस्था का प्रश्न है, श्रद्धा है। और वो भगवान श्री राम की गौरव गाथा है। भगवान की गौरव गाथा को जो जिन्होंने लिखा है वो स्वामी तुलसीदास जी ने, उनके शब्दों को उन्होंने नकार दिया है। उनको कहा है कि उसमें उन्होंने बकवास सब लिखा है। ऐसा कहा है उन्होंने कि रामचरितमानस में सब बकवास लिखा है। तो कितने अभद्र टिप्पणी ये है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और माननीय राष्ट्रपति जी से प्रार्थना करते हैं कि इसको इस अभद्र टिप्पणी पर पूरी तरह से इस पर आप न्यायिक प्रक्रिया अपनाएं और उनको दंडित करें। और मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति को सारे समाज के सामने, जन समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए कि उन्होंने गलत किया है। उनकी संज्ञान में अगर कोई बात नहीं है तो उनको चाहिए था कि वो रामचरितमानस को अध्ययन करते, किसी से पूछते। अगर स्वामी जी की आज आप बात कर रहे हैं, एक अब से सावन के महीने में आपके द्वारा भी एक टिप्पणी की गई थी हिंदू समाज पर कि जब भोले भक्त आते हैं हाथों में लाठी डंडे लेके आते हैं, गुंडे होते हैं इस तरह की, उस पर भी आपने माफी मांगी थी। देखिए, वो आपने ये प्रश्न तो पूरा किया नहीं और दूसरे प्रश्न पर आप आ गए, तो उसका भी जवाब देना है। ये तो मैं चल गया पता कि आपने उन जनमानस, ये जो रामचरित्र मानस है उसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो अभद्र टिप्पणी करी है उसको लेकर ज्ञापन दिया है, दंडित करने की बात करी है। आप अपनी बात बताइए, आपने भी तो अभद्रता करी थी हिंदू समाज को लेकर, उनके धर्म को लेकर। मैंने अभद्रता नहीं करी थी। मैंने ये प्रश्न किया था कि जो हम इसको कांवड़ यात्रा करते हैं उसमें जो कुछ हम करते हैं अगर उसमें त्रुटि है तो उसको बताना चाहिए। और वही मैंने एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक संघ का कार्यकर्ता क्षमा मांगी थी आपने क्षमा मांगी थी मीडिया के द्वारा। वैष्णव ब्राह्मण होने के नाते हमने उसमें जो कुछ कहा था, जो हमने समझते हैं, जितना हमें संज्ञान है वो उस दिन था और आज है। उस संज्ञान के आधार पर, उस अपने अनुभव के आधार पर हमने ये अपनी टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी नहीं थी, वो शास्त्रों का सही ज्ञान था। अगर उससे किसी को आहत हुई है तो टेक वल्लभ की मंशा तो ये है ही नहीं कि किसी को भी आहत करे। उन्हें आहत हुई है तो इसलिए हमने क्षमा याचना कर ली है कि अगर कोई गलत उनको लगता है तो ठीक है। पहले क्षमा कर ली थी। क्षमा हमने करा था उनमें कि अगर किसी को कोई देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके जो द्वारा अभद्र टिप्पणी रामचरितमानस को लेकर की गई है उसको लेकर काफी आहत है यहाँ का हिंदू समाज और हमारे जो भाजपा नेता डॉक्टर टेक बल्लभ, इनके द्वारा आज ज्ञापन भी दिया गया। और